हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक हो यार। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम का एपिसोड नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सा लोहा था वो अपनी बॉस के साथ कार के अंदर बैठ के चलाया था, जिससे जो सी कीर होती है वो भी देख लेती है। फिर वो जो सा अपना होता है वो बटलर, उसे बटलर में एक से कहती है कि जो सा लोहा उसके बारे में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो करो, और मुझे सारी उसकी जितनी भी पर्सनल डिटेल है उसके बारे में वो सारी लिख सारी मुझे ला कर दो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो सा लोहा और उसके बॉस कार के अंदर बैठ के जा रहे होते हैं। फिर जो सा लोहा था वो पूछता है बॉस से कि आप मुझे कहाँ पर लेके जा रही है। सुनकर जो से उसके बॉस होती है वो कहती है क्या जो सा तुम पैसे नहीं कमाना चाहते जो सा लिक्विड डैमेज उसे क्लियर करने के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें आज एक क्लाइंट के पास लेके जा रही हूँ। ये सुनकर जो सा लोहा था वो कहता है कि जो सा क्लाइंट है वो खुद ही से हमारे क्लब के अंदर क्यों नहीं आ गया, और ऊपर से आप मुझे उस क्लाइंट के पास पर्सनली लेके जा रही हैं। ये बात सुनकर भी जैसे बहुत होती है थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है कि तुम खुद ही जान जाओगे जब तुम वहां पर पहुंचोगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो से उनकी कार होती है वो अभी जो से किंगशायर मेंटल हॉस्पिटल है उसके सामने आकर रुकती है। ये देखे कि वो मेंटल हॉस्पिटल के सामने आए, फिर जो सा लो था वो कहते हैं क्या यहाँ पर कोई जो सा नर्स है या फिर कोई डॉक्टर है जो कि मेरा क्लाइंट है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो से लोग हैं इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा है कि इन्होंने जो सा मेंटली जो से होते हैं बीमार लोग, उन सभी के साथ रोज़ाना डील करना होता है। ये सुनकर मुझे से उसकी बॉस होती है वो कहती है ना तो यहाँ पर कोई डॉक्टर है और ना ही कोई नर्स है तुम्हारा क्लाइंट, बल्कि एक पेशेंट है यहाँ पर जो कि तुम्हारा क्लाइंट है। ये बात सुनकर भी जो सा लोहा होता है वो कहता है लेडी बॉस हम यहाँ पर हमने जो सा उसका गार्डियन वगैरह है उस किसी से भी उसके मतलब कोई भी एप्लीकेशन या उससे इजाज़त वगैरह नहीं ली हुई है, और वैसे भी हम जो से किसी भी पेशेंट को जो से सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं करते अपनी। ये सुनकर मुझे जो सी लेडी बॉस होती है वो फिर थोड़ा सा उदास होती है वो कहती है कि जो सी यहाँ पर पेशेंट है वो मेरी सिस्टर है, और मैं ही उसके इकलौती गार्डियन हूँ यहाँ पर। फिर से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जो सा लो और बॉस होती है वो हॉस्पिटल के अंदर आ गए थे, और उसके सामने एक उसकी जो सी नर्स होती है हॉस्पिटल के वो आती है, और फिर वो कहती है कि हेलो मिस वैंग, क्या आप यहाँ पर दोबारा अपनी सिस्टर को देखने के लिए आए हैं। ये देख जो सी सुनकर जो सी होती है बॉस वो कहती है कि हाँ मैं उसे देखने, ये बताओ वो कैसा कर रही है, अब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जो सी नर्स होती है फिर बताती है बॉस को कि जो सी वो आपकी सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अभी भी उसकी कंडीशन वैसे ही है जैसे पहले थी। अभी भी कोई भी उसके साथ सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सका, और ऊपर से जब उसके आसपास कोई आदमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर सी जाती है। और जब तक उसके आसपास आदमी ना कोई ना और उसकी कंडीशन ठीक ही रहती है तकरीबन। और ऊपर से जैसे ही उसके आसपास कोई आदमी आता है तो फिर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहते हैं कि अटैक करने के। फिर जो सी नर्स होती है फिर वो बॉस को उसकी जो सिस्टर है उसके कमरे के पास ले आती है, और फिर वो कहती है कि ये इसकी जो सी कंडीशन वो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जब तक ये किसी आदमी को ना देख ले। ये सुनकर फिर जो सी होती है बॉस होती है वो फिर वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जो से तुम्हारे अपने काम है वो जाके तुम कर सकती हो, और हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेंगे और इधर उधर देखेंगे फिर यहाँ से चले जाएंगे। ये चीज़ देख के फिर जो सा लोहा था वो कहता है लेडी बॉस मैं यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं, और जो सी आपकी सिस्टर है उससे अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर एक डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर जो सी बॉस होती होता है उदास होते हुए कहती 5 साल हो गए इसे यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट करवाते हुए, इसका इलाज करवाते हुए, लेकिन अभी भी ये वैसे के वैसे ही है, देखो तो सही इसकी तरफ। ये सुनकर फिर जो सा लोहा था वो कहता है कि मैं आपकी जो सी फीलिंग्स है उन्हें समझ सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर के जो से डॉक्टर्स है वो भी कुछ नहीं कर सके तो फिर मैं भला यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मुझे उससे बहुत होती है और फिर लोगों को बताती है कि मैं तब से नहीं सही तरह से सो पाई हूँ जब से ये इस तरह की हुई है, और जैसे ही मैंने लेकिन तुम्हारी मसाज ली है मैं उसी वक्त मेरा जो सा माइंड था वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गया था, और मैं वहीं पर सो गई थी। और मैं ये तुमसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि तुम इसे क्योर करो यहाँ पर। मैं बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम इसको भी मसाज दो ताकि ये भी यहाँ पर सही तरह से सो सके, और मैं बस इसी चीज़ से सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि ये यहाँ पर एक नींद सही तरह से ले ले अपनी। ये बात सुनकर मुझे जो सा हुआ था कहता है चलो ठीक है, फिर जैसा कि आप कह रही है मैं फिर अपना जो सा बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं उसे मसाज दूँ यहाँ पर और उसे रिलैक्स महसूस कराऊँ। फिर वो एक लोग कहता है कि लेकिन जैसे कि नर्स ने कहा है कि जैसे वो किसी आदमी को अपने पास आते हुए देखती है अपने आसपास देखती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हरकतें करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ करने लगती है और अटैक कर देती है। ये सुनकर और भला मैं इसे या ऐसे इस हालत में कैसे मसाज दे सकता हूँ। ये सुनकर मुझे उसकी बॉस होती है वो कहती है कि तुम इस बात की चिंता ना करो, मैं उसे सामने से उसका जो सा टेंशन है वो अपनी तरफ लूंगी और तुम उसे पीछे से जाकर उसे मसाज देना। फिर जो उसकी बॉस होती है वो फिर कमरे में आते हुए कहती है टैंक टैंक देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और हमें पता चलता है जो उसकी बॉस की सिस्टर है उसका नाम टैंक टैंक है।
फिर जो सी बॉस होती है वो फिर टैंक टैंक के पास आकर बैठ जाती है और फिर उससे कहती है, टैंक टैंक तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करूँगी और मैं यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगी जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर क्योर कर सकूँ। और तुम्हें भी यहाँ पर स्ट्रोंग रहना होगा और कभी भी इस चीज़ पर गिव अप नहीं करना होगा। फिर हमें दिखाया था वहाँ पे शांति का माहौल हो गया होता है और फिर जो सा लो था वो वहाँ पर चल कर आ रहा होता है। ये देखो जो सी टैंक टैंक होती है वो बहुत ही ज़्यादा जैसे घबरा गई हो और अजीब सी हरकतें करना शुरू करने लगी हो। ये देख जो है कि टैंक टैंक घबरा रही है, जो उसे बॉस होती है उसे गले से पकड़ लगा लेती है और फिर वो कहती है कि टैंक टैंक तुम यहाँ पर डरो मत किसी भी चीज़ से, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं यहाँ पर तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगी। फिर हमें दिखाया था जो सी टैंक टैंक होती है उसकी जो सी डिज़ायर होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो सी उस टैंक टैंक होती है वो बॉस को ही काट लेती है। ये देखो जो सा लो था वो जल्दी से आगे बढ़ता है और फिर उसे मसाज देने लगता है और कहता है उपसी है क्या हो गया। फिर जैसे वो उसे मसाज दे रहा होता है जो उसे उसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। ये देखो जो सा लो होता है वो कहता है ये क्या है। फिर तभी वहाँ पर जीजी भी बाहर आ जाती है और फिर वो कहती है ये उनसे डार्क एनर्जी ये सकीबस की है। ये सुनकर के सकीबस, ये सुनकर जो सा हुआ था वो कहता है ये सकीबस क्यों क्या होते हैं। फिर जो जीजी होती है वो बताती है जो सकीबस होते हैं ये जो से डिमोनिक क्रिएचर होते हैं जो कि जो से ह्यूमन ह्यूमन की स्पिरिट होती है उसे खाते हैं। और तो और ये जो से हमारा क्लैन है क्लैन ऑफ फ्लावर है उसके मोर्टल एनिमीज भी हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक स्टे का सीन दिखाया जाता है, फिर उस उधर ही हमें एक कमरे का सीन दिखाया जहाँ पे लियोन भी बैठा होता है। फिर वहाँ पे एक लड़की मेकअप कर रही होती है, फिर वो कहती है कि यहाँ तक है कि जो सा तुम्हारा एक कोलीगा है उसी ने तुमसे जो सा तुम्हारे क्लाइंट है उसे छीन लिया और अब तुम्हें इस तरह बना दिया जैसा कि तुम अब हो। फिर हमें दिखाया था जो सा लियोन है वो भी वहाँ पे गुस्से में बैठा होता है और उसका जो सा चेहरे पर एक स्कार भी आया होता है। फिर वो कहता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी यहाँ पर, आपको जो सा ये मेरे चेहरे के ऊपर स्कार है आपको ये यहाँ से हटाना होगा और फिर मैं उसके बाद उससे जाके अपना जो सा बदला है वो भी लूँगा। फिर जैसे वो औरत आती है फिर वो लियोन की तरफ देती है, फिर वो उसके पास जाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी ही मदद करने के लिए यहाँ पर हूँ। और फिर वो उससे किस करती है जिसकी वजह से जो से उसकी एनर्जी होती है वो सारी की सारी वो अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो सा लियोन होता है वो वहीं पे गिर कर मर जाता है। और फिर जो सी औरत होती है वो कहती है कि जो मेरे लिए जो सा लूजर है उसके लिए बस यही किस्मत है जो कि तुम्हारी है, और लेकिन मैं इसके लिए जो सा तुम्हारा स्कार है उसे तो हटा ही सकती है, और उसे फिर रेस्ट एंड पीस कर देती है। फिर जो सी औरत होती है फिर स्टेज पे आती है, फिर वो आसपास सारे लड़के जितने भी होते हैं उसे दे रहे होते हैं। फिर वो अपने मन ही मन में कहती है कि भला एक लड़का जो नया जो कि अभी नया नया आया हो और वो भला कैसे लियोन से भी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। मुझे लगता है मैं ये इस जो से ये खाना इसे मिस नहीं करना चाहिए, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोग एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।